Hello students, how are you? Hope you are doing well. Now we are going to solve some of the problems based on the topic vector and scalar. And the first problem is if vectors I cap minus 3j cap plus 5k cap and vector I cap minus 3j cap minus a k cap are equal vectors, then the value of a is option A 5, option B 2, ऑप्शन सी -3 एंड ऑप्शन डी -5। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम है जिसमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं और उन्हें इक्वल बोला गया है। तो इसमें जो बेसिक कंसेप्ट होगा वो ये यूज़ होगा। सपोज इफ़ वी हैव वन वेक्टर a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड अनदर वेक्टर इज b1 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और इन दोनों को इक्वल अगर बोला गया है दैट इट मीन्स दैट द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप मस्ट बी इक्वल इन बोथ द वेक्टर्स। दोनों ही वेक्टर के आई जे और के कोफिशिएंट्स बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों वेक्टर बराबर हैं इट मीन्स दैट a1 शुड बी इक्वल टू a2, a1 इक्वल्स टू b1, a2 इक्वल्स टू b2 एंड a3 शुड बी इक्वल टू b3। तो हमें ये इक्वलिटी होनी ज़रूरी है अगर ये दोनों वेक्टर हमारे इक्वल हैं। अगर हम अपने दोनों वेक्टर्स को कंपेयर करें तो पहला आई का कोफिशिएंट और आई का कोफिशिएंट दोनों में मैच होता है, दूसरा जे कैप का जो कोफिशिएंट है -3 दोनों में मैच होता है। तो उस हिसाब से के कैप का कोफिशिएंट भी मैच होने चाहिए। इट मीन्स दैट -a शुड बी इक्वल टू 5 और वी कैन सी दैट a इक्वल्स टू -5। सो a की वैल्यू -5 होनी चाहिए। सो वी कैन से दैट option D is the correct here, -5. So hope you understand this particular problem of equality of two vectors. Now let us come to the another problem. दूसरी problem पे चलते हैं। It states that the maximum and minimum magnitude of the resultant of two given vectors are 17 units and 7 units respectively. If these two vectors are at a right angle to each other, the magnitude of their resultant is। यहाँ पे दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की बात की गई है और दो कंडीशन में रिजल्टेंट की बात की गई है कि मैक्सिमम और मिनिमम किन कंडीशंस में होंगे। फॉर एग्जांपल हमारा कोई एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है हमारा b, तो अगर ये सेम डायरेक्शन में होंगे, इफ a एंड b आर हैविंग द सेम डायरेक्शन, तभी केवल उस केस में उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, सपोज दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, देन उनका रिजल्टेंट मिनिमम होगा। तो ये दोनों मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशंस हैं। तो मैक्सिमम के कंडीशन के लिए हम लिख सकते हैं दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज गिवन एज 17। ये हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसी तरह से मिनिमम मैग्नीट्यूड के लिए दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होना ज़रूरी है, या हम कह सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू 7, गिवन है 7 यूनिट्स। यहाँ पे हम ये अज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। कोई भी एक पर्टिकुलर वेक्टर जो है दूसरे से ग्रेटर होगा तभी उनका डिफरेंस हमें पॉजिटिव मिलेगा। सो दीज आर द टू इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इफ़ वी ऐड बोथ ऑफ देम, अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं देन वी गेट 2a इक्वल्स टू 24 और वी कैन सी दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 12। मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारा 12 आ जाता है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अगर हम फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें तो हमें मिलता है 2b कैप इक्वल्स टू 2b कैप की वैल्यू हमारी आ जाएगी इक्वल टू 10 एंड वी कैन से दैट मॉडुलस ऑफ b कैप इज इक्वल टू 5, यानी वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 5 आ जाता है। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों राइट एंगल पे हैं ये, तब उस कंडीशन में इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो ये दोनों वेक्टर हमारे राइट एंगल पे हैं। सपोज दिस इज आवर वेक्टर a, इसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, इट इज़ 12। इसी तरह से वेक्टर b, दिस इज़ वेक्टर b, इसका मैग्नीट्यूड भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज़ 5। और हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा गया है,
तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किसी भी वेक्टर के रिजल्टेंट के लिए, दो वेक्टर के रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए टाइम्स मॉडुलस ऑफ बी टाइम्स कॉस थीटा, वेयर थीटा इन दोनों पर्टिकुलर वेक्टर्स के बीच का एंगल है। अब यहाँ पे इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर कहा गया है। परपेंडिकुलर मीन्स थीटा इज 90 डिग्री एंड वी नो दैट cos 90 इज 0। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इट मीन्स दैट दिस थर्ड टर्म बिकम्स 0 इन द स्क्वायर रूट। दिस होल थिंग इज इन स्क्वायर रूट और इसमें जो थर्ड टर्म है हमारा वो 0 हो जाएगा बिकॉज cos 90 इज 0। सो वी गेट ओनली स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर which is equal to square root of 144 plus 25 which is square root of 169 which is equal to 13. So we can say that ये जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड 13 के बराबर होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है, द एक्स वाई जेड coordinates of 2 points A and B are given respectively as 0, 3, -1 and -2, 6, 4. The displacement vector from A to B may be given by। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमसे पूछा गया है। सपोज हमारा कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है A, कोई एक दूसरा पॉइंट है हमारा B, कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 0, 3 एंड -1। B के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें -2, 6 एंड 4 और हमसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा गया है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। सो फाइनल पोजीशन के लिए हम कह सकते हैं कि दिस इज -2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप और इनिशियल पोजीशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 0i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ना हमें वेक्टर b माइनस वेक्टर ए करना पड़ेगा, हमें पॉइंट ए माइनस पॉइंट बी करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं दैट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 एंड -0 आई कैप प्लस 6 -3 जे कैप प्लस 4 -1 के कैप। ये हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 5k कैप। सो अगर हम ऑप्शंस को देखें यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। सो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं बाय द फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस द इनिशियल कोऑर्डिनेट, उस रूल के अकॉर्डिंगली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वेक्टर्स a1 and a2 each of magnitude a are inclined to each other such that their resultant is equal to square root 3a. Then the resultant of a1 and minus a2 is, a1 और minus a2 के बीच में resultant क्या होगा, and the given options are 2a, square root 3a, square root 2a and a। तो इस प्रॉब्लम में हमें दो वेक्टर दिए गए हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और उनका रिजल्टेंट स्क्वायर रूट 3a के बराबर आता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने इन दोनों वेक्टर्स को शो कर दिया। फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज अनदर वेक्टर विच इज़ ऑल्सो ए और इनके बीच का एंगल है हमारा थीटा। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट के फॉर्मूले के हिसाब से हमारा आर बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स the magnitude of first vector multiplied by magnitude of second vector multiplied by cos of theta, where theta is the angle between the vectors। so उसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा और रिजल्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है। रिजल्टेंट की वैल्यू स्क्वायर रूट 3a गिवन है एंड स्क्वायर रूट 3a इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 2a स्क्वायर को माना जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हम जानते हैं दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये रूल हमें नोन है। तो हम कह सकते हैं दैट 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू
2 cos square थीटा, या हम कह सकते हैं दैट 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा की इन दिस स्क्वायर रूट, सो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर टाइम्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, व्हाट वी गेट दिस वैल्यू एज 2a cos थीटा बाई 2। दिस कम्स आउट टू बी 2a cos थीटा बाई 2, दिस इज स्क्वायर रूट 3a। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ cos थीटा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बाई 2। नाउ cos स्क्वायर रूट 3 बाई 2 होता है एट द एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, so we can say that this is cos of 30 degrees. Now comparing both sides, theta by 2 should be equal to 30 degree, or we can say that theta is 60 degree, theta की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। अब हमें नेक्स्ट कंडीशन दी है कि रिजल्टेंट a1 और माइनस a2 का क्या होगा। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट एक डायग्राम बनाना होगा वेक्टर्स को शो करते हुए, a1 और माइनस a2 वेक्टर शो करते हुए। सो यहाँ पे हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। सो दिस इज आवर वेक्टर a एंड दिस इज माइनस a वेक्टर, बिकॉज माइनस a वेक्टर इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। सो जो नई कंडीशन है इसमें हमारा ये पर्टिकुलर एंगल हो जाएगा। हम पिछले कंडीशन में एंगल कैलकुलेट कर चुके हैं 60 डिग्रीज, और ज्योमेट्री के हिसाब से वेक्टर ए और माइनस ए वेक्टर के बीच में एंगल हो जाएगा 120 डिग्रीज। नाउ इस कंडीशन में हमसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। सो द रिजल्टेंट, लेट द रिजल्टेंट बी आर डैश। इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, और एंगल इनके बीच का है 120 डिग्रीज। एंड वी नो दैट cos 120 डिग्री इज -1/2, दिस इज -1/2। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसको -1/2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो थर्ड टर्म है ये मिलेगा माइनस का a स्क्वायर। सो वी गेट दिस एज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो दिस कैंसल्स विद दिस एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर a एंड माइनस a इज इक्वल टू a के बराबर आ जाएगा। एंड वी कैन सी दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल मैग्नीट्यूड इज a। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है, कहा गया है टू फोर्सेस इन द रेशियो 1:2 एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल पे दो फोर्स लगते हैं जो कि आपस में 1 और 2 के रेशियो में है। द रिजल्टेंट ऑफ दीज forces is 3 times the first force, the angle between them is। यहाँ पे जो कंडीशंस दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम पहला फोर्स मान लें, पहले फोर्स को हम मान लें F1 को हम मान लें बराबर F के, तो हम कह सकते हैं दैट सेकंड फोर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स F। दूसरा जो है 2 टाइम्स हो जाएगा बिकॉज उनका रेशियो 1:2 का दिया हुआ है। नाउ रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, जो कि गिवन है हमें 3 टाइम्स द फर्स्ट मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड है f, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 3 टाइम्स f। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, बट थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हुए चलेंगे तो यहाँ से f कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा हमारा, दिस कम्स आउट टू बी 5 + 4 cos स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 3f है। f से f कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड वी गेट 9 इज इक्वल टू 5 + 4 cos स्क्वायर थीटा। 5 को हम ले जाएंगे दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड में तो -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा एंड वी गेट द वैल्यू एज 4। सो 4 इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी गेट cos square theta is equal to 1, which is equal to cos square of 0 degree, because cos की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 के बराबर होती है। So we can say that theta is equal to 0 degrees. So we can say that option
ए इज़ करेक्ट, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू द अनदर प्रॉब्लम, अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि इफ़ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज़, इसकी वैल्यू क्या होगी। एंड द गिवन ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बी क्रॉस सी, ऑप्शन बी सी क्रॉस बी, ऑप्शन सी ए क्रॉस सी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो कंडीशंस दी हुई हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पहली कंडीशन दी हुई है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। और हमें कहा गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हम ए प्लस बी क्रॉस बी कैलकुलेट करना चाहें तो ये फिर हमारा बराबर हो जाएगा माइनस वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर बी। अब यहाँ पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट हमारा आएगा ज़ीरो, दैट प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी ज़ीरो। और लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा। अब हम इस पर्टिकुलर वेक्टर को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। व्हाट वी गेट एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। नाउ वेक्टर्स के रूल के अकॉर्डिंगली अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें, अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है और अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो साइन रिवर्स हो जाता है। इट मीन्स जो माइनस साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द प्लस साइन इफ़ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सी एंड बी। सो इसकी जगह अगर हम बी क्रॉस सी रख देते हैं तो यहाँ से माइनस साइन हट जाएगा। सो वी कैन से दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, that is b cross c. Now let us move to the another problem. इससे अगली प्रॉब्लम पर चलते हैं। गिवन वेक्टर a is equal to I plus j plus k and vector b is equal to minus I minus j minus k, then vector a minus vector b will make an angle with vector a as options given are option a 0 degree, option b 180 degrees, option c 90 degrees and option d 60 degrees. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और हमसे पूछा गया है कि अगर हम ए माइनस बी एक थर्ड वेक्टर निकाल लें तो वो थर्ड वेक्टर वेक्टर ए से कितना एंगल बनाएगा। तो सबसे पहले उस थर्ड वेक्टर को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वेक्टर सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसे सॉल्व हम कर सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा सिंप्लीफिकेशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा विच इज़ इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब यहाँ पे हमसे C और A के बीच में एंगल पूछा गया है, यानी A माइनस बी और A के बीच में एंगल पूछा गया है। तो उसके लिए आपको रूल याद होना चाहिए दैट cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B। यहाँ पे A की जगह हम C कह रहे हैं, सो C डॉट A अपॉन मॉडुलस ऑफ C इंटू मॉडुलस ऑफ A। दिस इज द जनरल रूल टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। तो और यहाँ पे हमारे वेक्टर्स क्या क्या हैं, वेक्टर सी और वेक्टर ए, और उनके बीच का एंगल हमारा थीटा। तो ये रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। नाउ सी डॉट ए हम निकाल सकते हैं। सी डॉट ए, सो आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है सी में और ए में आई का कोफिशिएंट 1 है, सो 2 इंटू 1 प्लस जे का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे जे का कोफिशिएंट 1 है, तो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे के का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे के का कोफिशिएंट 1 है, so 2 into 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ सी। मॉडुलस ऑफ सी हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी 4 प्लस 4 प्लस 4 विच इज़ 12 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए के लिए हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ 3। सो यह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो न्यूमरेटर बन जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 विच इज़ 6 और डिनोमिनेटर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज़ 6। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 6/6 विच इज़ 1, और cos 1 होता है एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्रीज। सो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू cos 0 डिग्रीज।
यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं cos theta is equal to cos 0 degrees. It means that angle theta is equal to 0 degrees. So our answer is option A. Option A is the correct answer here, 0 degrees. So this is the final answer. So hope you understand all these problems. Thank you.